जी, तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम सीखेंगे, वो है हमारे पास स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली स्पोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है? इनके नाम से ही हमारे पास ज़ाहिर है कि स्पोर्ट हमारे पास क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को सहारा देते हैं या जब भी हम उसको आप अपने साथ लेके चलना चाहते हैं या उसकी मदद करते हैं कि वो आगे बढ़ सके, तो उसको हम कहते हैं स्पोर्ट, ठीक है? और हमारे पास रेजिस्टेंस ये होती है कि जब भी हम किसी काम के अंदर रुकावट डालते हैं या अगर कोई काम हमारा छोटा बहन भी कोई काम कर रहा हो तो हम उसे रेजिस्ट करते हैं, मतलब हम उसे रोकते हैं कि ये मत करो या इस साइड पे मत जाओ, उसे रेजिस्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मार्केट के अंदर एग्जांपल है वो भी इसी तरह से हम लेते हैं कि हम बेसिकली जो सपोर्ट होती है वो मार्केट को ये सहारा देती है कि मार्केट वहाँ से आगे ऊपर ऊपर वाली साइड जा सके, मतलब उसकी प्राइस हाई हो सके, ठीक है? और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है बेसिकली वो मार्केट को ये रुकावट डालती है, रेजिस्ट करती है कि मार्केट ऊपर ना जाए, मतलब उसकी प्राइस ऊपर ना जाए, वो वहाँ से वापस चली जाए, वो वापस वही काम करे जो वो कर रही थी, मतलब बैकवर्ड आ जाए वो, ठीक है? अब हमने जो एक चीज़ या एक छोटी-सी चीज़ हमने वो नोट रखनी है कि ये हमारे पास मार्केट की इस टाइम प्राइस है। हमने ये याद रखना है कि मार्केट की जो ये प्राइस है, इसके जो ऊपर वाली साइड होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है? मार्केट की एक प्राइस है 213 और एक प्राइस है मार्केट की 214, ठीक है? अब ये जो 214 वाला एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 214, 214.040, 0.374550, ये मैं आपको यहाँ से साइड से देख सकते हैं आप, ठीक है? बात करने का मकसद इतना है कि मार्केट की करंट प्राइस से जो ऊपर वाली प्राइस होगी, उस पे रेजिस्टेंस हो सकती है। कोई भी ज़ोन, कोई भी जगह जो मार्केट की करंट प्राइस से ऊपर है, उसे हम रेजिस्टेंस ही काउंट करेंगे। और कोई भी ज़ोन, कोई भी चीज़ मार्केट की जो करंट प्राइस है उससे नीचे है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट प्राइस 0.649 है और अभी हम नीचे आ रहे हैं 212.911, ठीक है? या हम 0.988, ठीक है? किसी साइड भी आ रहे हैं, तो बेसिकली मार्केट की करंट प्राइस से जो नीचे वाला ज़ोन है, ये हमारे पास सपोर्ट होता है, सही है? अब आपने ये याद रखना है और इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने मार्क कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट की जो सपोर्ट है, वो मार्केट के ज़ोन से ऊपर होगी और जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के ज़ोन से ऊपर होगी और जो सपोर्ट है वो मार्केट से नीचे होगी, ठीक है? अब इसको मार्क करने का तरीका ये है कि कोई भी ऐसी प्राइस जिधर से मार्केट टकरा कर उसने हमें कुछ शार्प मूवमेंट दी हो, शार्प मूवमेंट से मुराद ये है कि वहाँ से उसने अपनी मूवमेंट चेंज कर ली हो। अगर वो बाय साइड जा रही है, तो वो सेल साइड आ गई हो और अगर वो सेल साइड जा रही है, तो वो बाय साइड जाना शुरू हो जाए। तो उस मूवमेंट को हम एज़ अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब इस चार्ट के अंदर आप देखें कि वो कौन-सी प्राइसेज़ ऐसी हो सकती हैं, वो कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ से मार्केट ने अपना वो टर्न लिया है, मतलब वहाँ से वो मार्केट मुड़ कर वापस दूसरी साइड जाना स्टार्ट हुई है। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आपने खुद ही ये नोट करने हैं और बाद में देखना है कि ये सही आपने बताया है या गलत बताए हैं। चलें, 5 सेकंड्स का टाइम इनफ होता है देखने के लिए। अब आपने ये देख लिया होगा कि आपने अपने पॉइंट सही बताए हैं या गलत बताए हैं। अब मैं वो पॉइंट मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये वाले पॉइंट मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये मार्केट की रेजिस्टेंस हो सकती है या मार्केट यहाँ लग के 2 बार 3 बार वापस गई है। अब इसको हम ज़रा ले लेते हैं। ये एक पॉइंट आ गया मार्केट का, ठीक है? जहाँ से वो टच हुई और उसने अपना वो मूवमेंट अपनी चेंज कर ली। ये 2 से 3 मरतबा इस जगह पे टच हुई वो, सही है? और उसने अपनी मूवमेंट जो है वो चेंज कर ली। उसके बाद मार्केट ने एक बार यहाँ टच दिया और यहाँ से वो अपसाइड चली गई। हम इस सिनेरियो को बाद में डिस्कस करेंगे फ़िलहाल के लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सपोर्ट की तरफ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट नीचे टच होके वापस अपसाइड आई। मुझे लग रहा है कि वो ये वाले पॉइंट्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी बार टच हुई है। अब ये देखें कैसे 1, 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ठीक है। अब बेसिकली ये वाले जो पॉइंट्स हैं मार्केट यहाँ लग के काफ़ी बार उसने अपना मूवमेंट जो है, अपने जो ट्रेंड था वो चेंज किया था। इसको हम इस वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं।